बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, जो मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ वो है मरियम नवाज़ के जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनके शादी के लिंक से। 2021 में उनकी शादी हुई थी जुनैद सफदर की, और बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल था, बहुत खुश थे और बहुत ही फैंसी शादी की थी, बहुत ही दिल से शादी की थी उनकी अम्मी ने उनकी, और हर तरीके की खुशियाँ थी इसमें। बट फ्रेंड, 1 साल तक उनकी शादी बहुत अच्छी चली और जुनैद सफदर जो थे अपने वाइफ के साथ इंग्लैंड में थे शादी के बाद से। और जुनैद सफदर का मैं एक बात बता दूं, पॉलिटिक्स से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो किसी पॉलिटिकल इशू में बोलते हैं। बट फ्रेंड, न्यूज़ ये आई है कि जुनैद सफदर की हो चुकी है डिवोर्स अपनी वाइफ से, और उन्होंने ये डिवोर्स अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की थी, जिस पर उन्होंने ये मेंशन किया था कि जुनैद सफदर और आयशा में डिवोर्स हो चुकी है, और ये डिवोर्स कम्प्लीटली हैप्पीली डिवोर्स हुई है, बगैर किसी झगड़े के और बगैर किसी ब्लेम के। और यहाँ पर जुनैद ने अपनी फॉर्मर वाइफ आयशा के लिए विशेस दी हैं, अच्छी दुआएं दी हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें। और जुनैद सफदर ने ये कहा है कि डिवोर्स जो है इसके बाद हम दोनों शायद बहुत अच्छे तरीके से रह सकें। और ये भी उन्होंने कहा है सोशल मीडिया वालों को, जितने जर्नलिस्ट हैं उनको, कि वो लोग इन लोगों के डिवोर्स पे कोई प्लीज़ डिस्कस नहीं करें, किसी किस्म का भी जो है कमेंट्स पास नहीं करें, क्योंकि वो अपनी फॉर्मर वाइफ और अपने पुराने वाले रिश्ते को एक बहुत ही एहतराम के साथ ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर उन्हें बेस्ट विशेस दी हैं अपनी फॉर्मर वाइफ आयशा को। फ्रेंड, यहाँ पर किसी को कोई बात नहीं पता कि इनके बीच में क्या ऐसी बात हुई है जो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारने के बाद इन्होंने डिवोर्स ले ली, और बहुत ही कम ड्यूरेशन में। फ्रेंड, ये भी इनकी लव मैरिज थी दोनों की, मगर लव मैरिज शादी के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं हो सकी। मगर यहाँ पर हम यही विश करते हैं कि ये आगे चल के अपनी अलग अलग लाइफ में भी खुश रहेंगे, और अगर हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं भी बने तो अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।